हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मानसी गगरानी भदादे। वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी विनी एंड एज यूजुअल जैसे आपको पता है आई टेल यू सम नोन फैक्ट्स विद सम अननोन इन्फॉर्मेशन। सो हियर आई एम। मैं कुछ नोन फैक्ट्स लेकर आती हूँ बट विद सम अननोन इन्फॉर्मेशन। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस फैक्ट। टुडेस फैक्ट इज हम सबको पढ़ाई करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू, बट इस कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाए कैसे और ये फोकस को कंटिन्यू कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो हियर आई एम विद सम सॉल्यूशंस व्हिच आर नोन बट टू बी वर्कड ऑन। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर आपको अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, लाइक जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो आप सारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने के लिए 100% कंसंट्रेशन, फोकस, ये दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। और ये ना हो तो बट नेचुरल आपकी परसेंटेज और मार्क्स दोनों ही कम हो जाएंगे। और ये बढ़ाने के लिए आपको प्रेशर हमेशा ही रहता है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रेशर, लेट अस ट्राई एंड वर्क ऑन इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आई नो यू विल नॉट लाइक दिस पॉइंट, बट देन बहुत ज़रूरी है कि हम जंक फूड कम खाएं। पिज्ज़ाज, बर्गर्स, सैंडविच या फिर और बहुत बहुत सारी चीज़ें, पास्ताज, और अगर मैं नाम ना भी लूँ तो शायद आपको मुंह जुबानी याद होंगे, राइट? वेल, तो ये सारी चीज़ें आप कम से कम खाएं क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट होता है आपकी ब्रेन पे। क्योंकि आप जब ये खाते हैं तो इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके ब्रेन नर्व्स को ट्रिगर करते हैं, आपके न्यूरॉन्स को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से आपका पढ़ाई से ध्यान हटने लगता है, आपका ध्यान खाने पर ज्यादा होने लगता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जो खाना आप खा रहे हैं ये आपको बहुत ज्यादा मोटा भी बना रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं। आप मुझे ये कहोगे कि मैम हम तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हम तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हम जिम जाते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, हम बहुत देर आउटडोर रहते हैं, तो हमें फैट्स का टेंशन ही नहीं है। ऐसा नहीं है। हम सब, मे बी वी आर स्मॉल, वी आर यंग और वी आर एल्डर्स, हमें से हर एक को ये फैट्स का प्रॉब्लम 100% है। इसीलिए जहां तक हो सके आप प्लीज इस जंक फूड को कम से कम खाइए। आई एम नॉट सेइंग नो, क्योंकि आई नो एट दिस एज यू कैन नॉट स्टॉप ईटिंग, बट देन जंक फूड कम से कम खाइए। और जब आपको पढ़ाई करनी हो, स्पेशली आपकी एग्जाम डेज में या कोई ऐसे दिन है जहाँ पे आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ऐसे कोई दिनों में आप जंक फूड अवॉइड करें। और बाकी भी जितना पॉसिबल हो हफ्ते में से 1 या 2 बार मैक्सिमम, इतना ही आप जंक फूड खाइए। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच आई वुड सजेस्ट इज सेट योर गोल्स। बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो भी चीज़ करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ पे फोकस करना है, जिस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, उस चीज़ के लिए हमने हमारा एक गोल सेट करना चाहिए। अगर हमारा कोई गोल ही ना हो तो फिर कॉन्सेंट्रेशन होगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मम्मी बोलती है बेटा पढ़ाई करो, आप पढ़ाई कर भी लेते हो पर आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता है, आपने क्या पढ़ा है आपको याद नहीं रहता है और फिर वो एग्जाम में आप लिख नहीं पाते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि आपने गोल सेट नहीं किया है, आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपको क्या करना है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये किसी और ने बोला था आपको। मे बी अगर इस सिचुएशन में हम लोग ये सोचे कि आपने एक गोल डिसाइड किया था कि मुझे पढ़ाई करनी है मेरे लिए और मुझे 70% तक मार्क्स लाने हैं, सो यू हैव टू सेट योर गोल। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप आपका गोल डिसाइड करते और आपको मालूम होता कि मुझे 70% तक आना है, तो आप बट नेचुरल आप पढ़ाई उसी तरीके से करते, आप टेक्निक्स ढूंढते कि किस तरीके से मैं कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करूंगा तो मेरे परसेंटेज 70 तक आएंगे। सो दैट इज व्हाई you all need to set your goals, not only for studies, for anything in your life। आप जिंदगी में जो कुछ करना चाहो उसके लिए गोल सेट करो। जिस दिन आपका गोल सेट हो जाएगा, जब आपको पता होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ऑटोमेटिकली वर्किंग इजी हो जाएगा। अगर आपका गोल सेट नहीं होगा तो जैसे मैंने कहा फोकस ही नहीं रहेगा और कॉन्सेंट्रेट तो हम करेंगे ही नहीं क्योंकि पता नहीं क्यों कर रहे हैं। और बहुत सी बार हमारे साथ में पढ़ाई के वक्त यही होता है, मम्मी बोल रही है इसलिए पढ़ाई करते हैं, पीयर्स प्रेशर होता है इसलिए पढ़ाई करते हैं, टीचर्स डांटते हैं इसलिए पढ़ाई करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्कशीट्स, बहुत बड़ी बात है ना, उसके ऊपर परसेंटेज दिखने चाहिए इसीलिए पढ़ाई करते हैं। पर पढ़ाई इन सब के लिए मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए।
और ये अंडरस्टैंडिंग आपको तभी होगा जब आपका गोल सेट होगा. सो प्लीज सेट योर गोल्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई वुड सजेस्ट हैव योर ओन रूटीन्स. बहुत जरूरी है एक रूटीन होना, क्योंकि अगर रूटीन ना हो तो हम लोग कोई भी चीज एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल क्वारंटाइन चल रहा है, राइट? डू यू हैव एनी रूटीन? मे बी कुछ बोलेंगे हाँ, कुछ बोलेंगे ना. सो आई वुड सजेस्ट हैव अ रूटीन. गेट अप, डू एक्सरसाइज, डू मेडिटेट, फिर थोड़ी देर मम्मी पापा के साथ में एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा कुछ बुक्स पढ़िए, कुछ नॉलेज वाली चीजें पढ़िए, टीवी ऑफ कोर्स देखिए, नो डाउट. इसके बाद में जो आपको करना है करिए, बट ये एक रूटीन सेट कीजिए कि आपको इसी तरीके से वर्किंग करना है. इसका फायदा ये होगा कि आपको मालूम होगा दिन के इस आवर में आपको क्या करना है, एंड ऑटोमेटिकली आप वो काम उतने स्पीड में करेंगे. अगर आपका रूटीन फिक्स नहीं होगा तो बट नेचुरल आप हर रोज यही बोलेंगे नहीं ठीक है कल करूंगा, नहीं ठीक है कल हो जाएगा, आज ना मैं थक गया हूँ, आज ना मैं बोर हो गई हूँ, तो मम्मा कल पढ़ाई करेंगे, तो मम्मा कल ये काम करेंगे. Now there is no routine, but natural, आज का काम कल का काम परसों, शायद वो काम होगा ही नहीं. So best way, set a routine and make it a point कि every day आप कुछ decided task करते हैं, कुछ decided studies करते हैं, और कुछ decided नया knowledge सुनते हैं, समझते हैं और देखते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और एक रूटीन प्रोसेस हो जाएगा. जैसे कि इट्स वेरी सिंपल, इट इज अ नोन फैक्ट कि कोई भी चीज समझने या कोई भी चीज को एक रूटीन लाने के लिए 21 डेज का टाइम देना होता है. सो क्वारंटाइन पीरियड है, मेरे ख्याल से 21 डेज से बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास में, और आप तो स्टूडेंट्स हैं, आपको तो अभी सीधा स्कूल जून में खुलेगा. सो यू हैव मोर देन 21 डेज. ये दिनों को इस तरीके से यूटिलाइज कीजिए कि आप आपका एक रूटीन सेट कर रहे हो और इस रूटीन पे एवरी डे आप वर्क कर रहे हो. सी, आपको खुद इसमें कोई चेंज दिखेगा, एंड वंस यू फाइंड दिस चेंज यू विल श्योरली लव इट. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके आजू बाजू में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना हो. मोबाइल्स, लैपटॉप्स, पाम टॉप्स, कंप्यूटर्स, टीवी, इसमें से कोई भी चीज आपके आसपास नहीं हो. इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारा आधा नहीं 90% ऑफ द अटेंशन ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरफ होता है, जिसकी वजह से हम पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. सो आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस रूम में हो वहाँ पे आपको दूसरी आवाज ना आए या फिर आप कोई दूसरी आवाज की तरफ अट्रैक्ट ना हो. टीवी, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ों से आप दूर बैठे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी रूम थोड़ी एयरी होनी चाहिए. ये इसलिए है क्योंकि जब हम नेचुरल एयर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता है. एक्सरसाइज हम लोग सुबह करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है. जितना मैक्सिमम ऑक्सीजन आपको मिलेगा उतना आपका ब्रेन फास्ट वर्क करेगा. इसीलिए आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो ऐसी जगह बैठो जहाँ पे आपको मैक्सिमम ऑफ द ऑक्सीजन मिलेगा. जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, जितनी ज़्यादा नेचुरल एयर आपको मिलेगी, जितना ज़्यादा नेचुरल सनलाइट आपको मिलेगा, उतना फ़ायदा आपको आपकी पढ़ाई में होगा. एंड डू रिमेंबर, नो मोबाइल्स, नो लैपटॉप्स, नो कंप्यूटर्स, नथिंग. आपको इसमें से कुछ भी नहीं रखना है आपके पास में. क्यों? रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया है. ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट. पढ़ाई करते वक्त जब आप पढ़ाई कर रहे हो, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग पढ़ाई करते वक्त? बुक सामने होती है, बुक खुली होती है, खत्म हो गई पढ़ाई. आपने सुना आपने क्या पढ़ाई की? ना आपने सुना ना आपको ध्यान में रहा. सो बेस्ट वे, रीड लाउडली. आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको बहुत जोर से पढ़िए. इसके दो फायदे. एक, you are listening to what you're reading, and second, your mom knows what you're doing. क्योंकि आपकी मम्मी को तुरंत समझ में आ जाएगा या आपके फैमिली मेंबर्स को तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपका पढ़ाई से ध्यान हट गया, क्योंकि आपका जोर से बोलना बंद हो गया. सो इसीलिए आप अगर जोर से बोलोगे तो इसका फायदा आपको होगा. प्लस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्नर्स, काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी एंड विजुअल. Now I'm not going to go into the details of it कि आप किस टाइप के लर्नर हो, बट ये तीनों लर्नर्स के लिए एज अ पेरेंट डू रिमेंबर दिस, लाउड रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप लाउड रीडिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उस बुक पे हाथ रखना है, वो लाइन पे आपको उंगली रख के फिर पढ़ना है. इसका फायदा ये होगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होगा, प्लस स्पेलिंग्स आपको ध्यान में रहेंगे.
So to remember the spellings and to work properly on your studies, please remember to read loudly. It is very important. धीरे बिल्कुल भी मत पढ़िए, क्योंकि बहुत सी बार हम लोग जब मन के मन में पढ़ाई करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर ध्यान अचानक कहीं ना कहीं चला ही जाता है। खाना क्या बना होगा, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा होगा, उसके कितने लेसन होंगे, शी यार कितना बोर हो रहा है, ये सब तो मन में हो ही जाता है ना। सो रीड लाउडली. This is the best thing to work on and to be concentrated on your studies. Okay? Moving on, the next point is take breaks. बहुत ज्यादा देर पढ़ाई करने से सिर्फ और सिर्फ फटीग आएगा, बोर हो जाओगे. सो प्लीज आई रिक्वेस्ट, बहुत लंबे समय के लिए पढ़ाई मत करो. हर 2 घंटे के बाद में या हर 1.5 घंटे के बाद में, डिपेंडिंग ऑन योर शेड्यूल, कितना आप पढ़ाई कर सकते हो उसके ऊपर 1.5 या 2 घंटे में मैक्सिमम एक ब्रेक ले लीजिए. ब्रेक लेके आप बाहर चले जाइए, 15-20 मिनट के लिए कहीं घूम के आ जाइए, मम्मी से बात करिए, फ्रेंड से बात करिए. लेकिन ये जो 15 या 20 मिनट का आप ब्रेक लेंगे, ये ब्रेक में आपने क्या पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की, समझा नहीं समझा, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे. You will just go out and take breaks. Normally क्या होता है, जब हम पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में एज अ पेरेंट नॉर्मली ये सवाल होता है, समझा, पढ़ाई हो गई पूरी, समझा कि नहीं, कुछ इस बार अच्छे मार्क्स आएंगे ना. सो एज अ पेरेंट प्लीज टेक दैट केयर. बिल्कुल भी मत पूछिए उसने क्या पढ़ाई की. इट इज द चाइल्ड हु इज ऑलरेडी इन टेंशन. इतनी पढ़ाई करके बेचारा वैसे ही बोर हो गया है. सो गिव हिम दैट स्पेस. एंड यू एज अ स्टूडेंट टेक दैट केयर कि आप आपके फ्रेंड्स को भी फोन करके ये सवाल ना पूछे कि तूने क्या पढ़ाई की, मैंने क्या पढ़ाई की, और कितना समझा, कितना नहीं समझा. जो समझा है आपके लिए समझा है. सो डोंट कॉल योर फ्रेंड्स टू आस्क देम व्हाट दे हैव स्टडीड, बट जस्ट हैव अ नॉर्मल कन्वर्सेशन विद एवरीबॉडी. यू कैन रीड, यू कैन जस्ट गो आउट एंड प्ले, फैमिली से बात कर सकते हो, या फिर एक सबसे अच्छा सोल्यूशन जो नॉर्मली मेरे बच्चे प्रेफर करते हैं इज ईटिंग डार्क चॉकलेट्स. नाउ व्हाई डार्क चॉकलेट? मैंने क्यों नहीं कहा कि मिल्क चॉकलेट खाओ या फिर किट कैट जैसे चॉकलेट्स खाओ. नहीं, यू शुड ईट अ डार्क चॉकलेट. डार्क चॉकलेट में मैक्सिमम कोको कंटेंट होता है. नाउ जितना ज्यादा कोको कंटेंट, 70% से ज्यादा अगर कोको कंटेंट होगा तो दैट हेल्प्स योर ब्रेन नर्व्स टू वर्क फास्टर. आपके न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा फास्ट वर्क करते हैं और कोई भी चीज ध्यान रखने में आपको आसानी होती है. सो टेक अ ब्रेक, डोंट हैव अ किट कैट बट डू हैव डार्क चॉकलेट्स. लेकिन बहुत जरूरी, डार्क चॉकलेट्स मैंने बोल दिया खा लो तो इसका मतलब बहुत सारे डार्क चॉकलेट्स नहीं खाने आपको. दिन में एक चॉकलेट बहुत हो जाता है. ये बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिए, वरना आपके दांत खराब हो जाएंगे ना तो आपकी मम्मी आके मुझे पीटने वाली है. सो प्लीज ऑल द स्टूडेंट्स टेक दैट केयर कि अगर आपको चॉकलेट खाना है, डार्क चॉकलेट खाइए. ब्रेक जब आप लेते हो तब खाइए, और प्लीज सिर्फ एक ही चॉकलेट खाइए, बहुत ज्यादा चॉकलेट मत खाइए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेक नैप्स. आप जब कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं या ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको लगता है कि ये आपके लिए डिफिकल्ट है, आपको नहीं समझ में आ रहा था और शायद अभी आपको थोड़ा बहुत समझा है, तो ऐसा कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ाई करते हो, प्लीज टेक अ नैप, सो जाइए. सोने का फायदा ये होता है कि हमारा ब्रेन जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए, उस ब्रेन को शांत होने के लिए टाइम मिलता है. एट द सेम टाइम जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, आई होप आपको मालूम है, देयर आर 2 माइंड्स, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये ऑटोमेटिकली हमने क्या पढ़ाई की है इसके ऊपर सोचने लगता है. सो आपको वो टॉपिक याद रखने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी. सो जब भी आप कोई डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ रहे हो या कोई ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो आपके मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, ऐसे कोई भी टॉपिक्स पढ़ने के बाद में 1-1.5 घंटे की गैप के बाद में सो जाइए. ये नैप आपका 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक एक्सटेंड हो सकता है. 20 मिनट से ज़्यादा प्लीज़ मत सोइए, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा अगर आप सो गए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली सो जाएगा और आपने जो पढ़ाई की है वो आपको याद नहीं रहेगा. तो कोई भी टॉपिक याद रखने के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट का नैप लेना है, उससे ज़्यादा नहीं. नैप 10 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 20 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा नहीं. सो कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ने के बाद में सो जाइए, रेस्ट करिए. आपके लिए नहीं, आपके दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होता है. पढ़ाई करते वक्त नॉर्मली ऐसे होता है कि आपको नींद आती है,
आपको बहुत बोरियत फील होती है और आप ऑटोमेटिकली उबासी देने लगते हैं। चालू होता है काम। आई नो दिस इज बिकॉज योर ब्रेन इज रियली स्ट्रेस्ड आउट। आपने आपके ब्रेन का एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लिया है। सो इस वक्त अगर आपको सच में लग रहा है कि आपको नैप लेना बहुत जरूरी है तो सो जाइए। ये सोने के दो फायदे, आपका ब्रेन शांत हो जाएगा, जो आपने पढ़ाई की है वो रिकॉल हो जाएगा और अगली पढ़ाई के लिए आपका ब्रेन फ्रेश हो जाएगा। सो डू टेक नैप्स, ओके? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेडिटेट। आई नो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग मेडिटेट करना। सुबह सुबह उठ के बैठो और वो उस मुद्रा में बैठिए और आप मेडिटेट कीजिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इससे ज़्यादा और इससे इफ़ेक्टिव टूल आपके ब्रेन के लिए और कोई नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि आप आपके सबकॉन्शियस माइंड से काम कर रहे हो, कॉन्शियस माइंड से नहीं। ऑन टॉप ऑफ दैट, जब आप मेडिटेट करते हो, हम ओम इस शब्द का उच्चारण करते हैं। जब हम ओम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। जो हमिंग साउंड्स आते हैं अ, ओ और म के, ये तीनों के हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट होते हैं और म का सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे ब्रेन पे होता है। सो इसीलिए एज अ स्टूडेंट ओम जब आप बोलेंगे तो अ, उ और फिर म, हमेशा ओम बोलते वक्त ओम नहीं बोलना है। नॉर्मली हम लोग ये गलती कर जाते हैं कि हम लोग बोलते हैं ओम, ये ओम नहीं होता है, ये होता है आप जितना ज्यादा इस म को स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा आपके ब्रेन नर्व्स को एक्टिवेशन मिलेगा और ऑफ कोर्स सूदनिंग, ये दोनों चीजें साथ में होंगी। सो प्लीज, और जब आप ये ब्रेन नर्व्स को एक्टिवेट और सूदनिंग दोनों साथ में करोगे तो कंसंट्रेशन लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सो प्लीज डू मेडिटेट एवरी डे। आपका मेडिटेशन मिनिमम 10 मिनट से लेकर मैक्सिमम 1 घंटे तक होना चाहिए। दिस विल श्योरली हेल्प यू। पहले 15 मिनट आप मेडिटेशन करोगे और उसके बाद में बस शांत बैठ जाइए, लुकिंग एंड कीपिंग वॉच ऑन योर ब्रीदिंग प्रोसेस। आप किस तरीके से सांस ले रहे हो, डीप ब्रीथ्स आपकी कितनी अच्छी हो रही है। टू मेडिटेट अ लॉट टू कीप योर ब्रेन एक्टिव, ओके? एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो मिस किया हो, तो पढ़ाई करते वक्त अपनी राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव रखिए। क्यों? मेरे पिछले यूट्यूब के वीडियो में आपको इसका डिटेल 100% मिलेगा कि क्यों हमारा राइट नॉस्ट्रिल वर्किंग होना चाहिए। सो कीप योर राइट नॉस्ट्रिल वर्किंग, जिससे फायदा आपको ये होगा कि आपका फोकस ऑटोमेटिकली होगा। तो जब भी पढ़ाई के लिए बैठोगे, आई एम अगेन टेलिंग यू द एक्सरसाइज, अगर आपने पिछला वीडियो मिस किया है तो यू हैव टू कीप लेफ्ट थंब ऑन योर लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड कीप दिस फिंगर्स ओपन बिकॉज दे वर्क एज एंटेना। सो ये एंटेना सारी एनर्जी आपने अब्सॉर्ब करा है और ये थंब के अंदर से ये एनर्जी आपके नाक में जा रही है, ओके? एंड देन डीप ब्रीथ विथ योर राइट नोज। Hold the breath for a minute and leave it from the right nose only. Right nose से वापस उस हवा को छोड़िए। Do this for 3 to 4 times and automatically आपका concentration level और focus बढ़ जाएगा। Why does it happen? Again telling you, go for the last video and you will understand it. But please do that. That will surely help you out. Okay? So the next most important point, practice yoga and exercise. Of course ये मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकती, so let's go out on the ground and let's check कौन से योगा और क्या ऐसी एक्सरसाइजेस है जो हमें हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने में हेल्प करती है। So let's move out. So here we are with some yogasanas. सबसे पहले हम करेंगे ट्री पोज आसना, इसको वृक्षासन भी बोलते हैं। Let us see the steps how we are going to do it. So let us see how the asana is to be done. अभी आप आपके हाथ ऊपर ले जाएंगे and you'll keep it in this same position. ये आप तब तक करेंगे जब तक आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जितनी देर आप इस पोजीशन को होल्ड कर पाएंगे उतना ज्यादा अच्छा। इसके दो फायदे होते हैं। सबसे पहला, आपके मसल्स, लेग मसल्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रेंथन होते हैं, और दूसरी चीज आपका कंसंट्रेशन लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता है क्योंकि आपके हाथ ऊपर है, पैर नीचे है, एक पैर पे बैलेंस है। सो दैट रियली हेल्प्स यू अ लॉट। सो दिस इज वन। Moving on, the next asana is सर्वांगासना। सर्वांगासना में आपको जमीन पे लेटना होता है। सीधे लेट जाइए
उसके बाद में आपके पैर 90 डिग्री एंगल में आपको ऊपर लेके आने हैं। 90 डिग्री एंगल में पैर लेके आने के बाद में आपको हाथ जमीन पे फ्लैट नीचे रखने हैं और हाथों को प्रेस करते हुए आपको आपकी आपकी कमर ऊपर उठानी है एंड यू हैव टू कीप दैट इनटू द एयर। आपके पैर हवा में होने चाहिए आपकी कमर के साथ। इसके दो फायदे, अगेन जब आप ये आसन करोगे तो मैक्सिमम आपका जो ब्लड है, मैक्सिमम जो ब्लड फ्लो है वो आपका सर की तरफ जाएगा, यानी आपके ब्रेन को बहुत सारा ब्लड मिलेगा। सो इसकी वजह से आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, क्योंकि ब्रेन में जितना प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगा उतना मेमोरी एनहांस होती है। सो आपकी मेमोरी को एनहांस करने के लिए सर्वांगासन सबसे ज़्यादा यूजफुल है। इस पोजीशन को आपकी उम्र में मैक्सिमम 1 से 3 मिनट तक होल्ड करके रखना चाहिए, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ब्रेन पे प्रॉपर होता है और आपको आसन करते वक्त आपका मेमोरी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सो ट्राई डूइंग दिस एंड यू विल श्योरली एंजॉय। सो हमारा नेक्स्ट आसन है पद्मासना। आई होप आपको पद्मासन सबको मालूम है कैसे करना है, क्यों करना है। पद्मासना के फायदा ये होता है कि जब आप पद्मासन पोजीशन में बैठते हो तो आपका ब्रीदिंग एक बहुत नॉर्मल लेवल पे चलता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको राइट लेग आपके लेफ्ट थाई पे लेना है और लेफ्ट लेग आपके राइट थाई पे लेना है। होल्ड दिस पोजीशन एंड यू हैव टू सिट स्ट्रेट। आपकी बैक एकदम स्ट्रेट रखनी है। इन सब का फायदा आपको इस तरीके से होगा कि आपके लेग्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेंगे, आपका ब्रेन सूदनिंग होगा और आपका ब्रीदिंग बहुत नॉर्मल होगा। अगर आप इसी पोजीशन में ओमकार कर पाओ तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप इसी पोजीशन में ओमकार पोजीशन में बैठ जाओ और फिर ओम बोलो तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इस वक्त सबसे अच्छा होता है। So try doing this position and hold this position for minimum 10 minutes. ये जब आप 10 minutes तक ये position hold करोगे तो इसका फायदा बट नेचुरल, जैसे मैंने कहा, आपके थाइज अच्छे होंगे, आपका बैक पोस्चर अच्छा होगा, ब्रीदिंग अच्छा होगा एंड ऑफ कोर्स ब्रीदिंग अच्छा हुआ तो आपके ब्रेन को बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा। सो ट्राई डूइंग इट मिनिमम फॉर 10 minutes, एक्सटेंड इट टू एन आवर ऑल्सो। ये देखिए हमने कुछ योगासनास। नाउ लेट अस सी सम फिजिकल एक्सरसाइजेस जो आपको करने में बहुत मजा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली और आप सबको जो पसंद है एज अ चाइल्ड इज जंप। जैसे आपको आपकी बॉडी पूरी लूज छोड़नी है एंड जस्ट जंप द वे शी इज जंपिंग। गिव 30 बार आपको ऐसा जंप करना है विद अ काउंट ऑफ 10 10 10। ये आप दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि जब आप जंप करोगे ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगेगा और जब आपको अच्छा लगेगा सो ऑक्सीटॉक्सिन्स एंड न्यूरॉन्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ा फनी ज़रूर है पर करके देखिए। इससे अगेन आपके हाथ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड व्हेन यू पैट योरसेल्फ एट द बैक, हमेशा हमको एक साइकोलॉजिकल फ्रेशनेस लगता है दैट समबडी शुड पैट आवर बैक। सो कोई और नहीं, हम खुद ही अपनी बैक को पैट करेंगे। सो लीव योर हैंड्स लूज एंड जस्ट डू इट। 1 2 3 4 5 6। सी दैट व्हेन यू हिट योरसेल्फ आपको इधर पैट करना है, बैक साइड पे पैट मत कीजिए, क्योंकि बैक साइड पे पैट करोगे तो आपको पीठ को लग सकता है। सो जस्ट पैट योर बैक लाइक दिस एंड से यू कैन डू अ गुड जॉब। ओके, सो लेट्स ट्राई डूइंग इट। 1 2। जस्ट चेक, आपको पैट करना है बैक पे एंड यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट यू आर द बेस्ट। रिमेंबर, ये करते वक्त हाथ लूज रखिए, बहुत ज़्यादा टाइट रखोगे तो आपको लगेगा। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अपने फिंगर्स को ऐसे मोड़ लीजिए। नॉर्मली हम लोग ऐसे हाथ करते हैं ना, सो बस मोड़ लीजिए, पैर में थोड़ा डिस्टेंस लीजिए एंड पैट योरसेल्फ कंप्लीटली। पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी को जस्ट पैट योरसेल्फ, जितना हो सके अपने बॉडी को पैट कीजिए। इसका फायदा ये होता है कि आप पूरे बॉडी को यू आर ट्राइंग टू increase the blood circulation in all your body. So बालों को, सर को, पैर को, पेट को, हाथ को, just hit yourself hard. बहुत ज़्यादा हार्ड मत करिए वरना आपको लग जाएगा, but hit yourself, keep doing it, keep doing it, keep doing it. And once you're done, take a deep breath and feel आपके बॉडी में क्या चेंजेस हुए।
बिना कुछ किए 2 मिनट के अंदर आपकी बॉडी पूरी गर्म हो जाएगी एंड यू विल बी रेडी फॉर द न्यू चैलेंजेस एंड न्यू वर्कआउट्स ऑफ योर लाइफ। सो ये करने के बाद में अगर आप पढ़ाई के लिए बैठोगे तो आई गारंटी यू आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज़रूर अच्छा होगा। सो ये थे कॉन्सेंट्रेशन के कुछ टिप्स और कुछ टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई। इन सबको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको इनमें से कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और ये सारे टेक्निक्स यूज़ करने के बाद में आपको क्या फ़ायदा हुआ। इसके अलावा अगर आपको मुझे कोई भी सवाल पूछना है तो डू आस्क मी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू प्रेस द बेल बटन एंड शेयर। इससे आपके साथ में बहुत सारे लोगों को इस चैनल का फायदा होगा। थैंक यू।